Zombie apocalypse. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास है पाकिस्तान पेनल कोड चैप्टर 8 का लास्ट पोर्शन, जिसमें हमने अफरे के बारे में पढ़ना है। अफरे लीगल टर्म है, इंशाल्लाह इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन 159 और 160, मतलब ये 145 से सेक्शन शुरू हुए थे अनलॉफुल असेंबली का है, जो हमारे पास 160 में पहला पोर्शन था अनलॉफुल असेंबली के बारे में, जिसकी क्लास हमने की है। अगर आपने क्लास देखनी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके बाद हमने दूसरी क्लास की राइटिंग के बारे में। राइटिंग, जब अनलॉफुल असेंबली जो है शिद्दत अख्तियार करता था, वो राइटिंग कहलाता था। और राइटिंग के बारे में भी तमाम सेक्शन, रिलेटेड सेक्शन हम अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसका इसी चैप्टर का चैप्टर 8 का लास्ट पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है अफरे के हवाले से सेक्शन 159 और 160 है। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे अफरे की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। डेफिनेशन ऑफ अफरे: एन इंस्टेंस ऑफ ग्रुप फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस दैट डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। मतलब ग्रुप, लोगों का ग्रुप जो लड़ाई करता है आपस में, इनके लड़ाई का कोई ताल्लुक नहीं है, वो लड़ाई करता है लेकिन इनकी लड़ाई से पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है, अमन आमा डिस्टर्ब होता है, तो वो जो है इन्होंने क्या किया, वो अफरे कमिट किया। अफरे कहलाता है। अफरे इसको कहते हैं जब ग्रुप जो है कम से कम 2 अफराद, अनलॉफुल असेंबली में कम से कम 5 अफराद हैं, यहाँ पे 2 अफराद, कम 2 या 2 से ज़्यादा अफराद जो है जब किसी पब्लिक प्लेस में लड़ते हैं। इनका लड़ने का ऑफेंस अलग है, लेकिन अगर इनके लड़ने से पब्लिक जो पीस पे नुकसान पहुंचा है, तो पब्लिक पीस को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में इनको सजा दी जा सकती है। ये अफरे कहलाता है। 159 में अफरे मजीद लॉ के अंदर डिफाइन इस तरह किया कि व्हेन 2 or more persons बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस। यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखने की है, सॉरी, यहाँ पे अफरे को हमारे पास 2 or more persons, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 2 या 2 से ज़्यादा लोग बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है अगर किसी अलग जगह पे जाके लड़ते हैं तो इनके लड़ाई की सज़ा ज़रूर होगी, लेकिन ये अफरे नहीं कहलाएगा। अफरे का मतलब ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग पब्लिक प्लेस पे लड़ते हैं और वहाँ पर पब्लिक प्लेस को नुकसान पहुँचाता, पीस को, इसको दे आर सेड टू कमिट एन अफरे। इन्होंने ये कहा जाएगा, माना जाएगा इन्होंने अफरे कमिट किया है। ठीक है जी, ये अफरे की डेफिनेशन आ गई सेक्शन 1 जो हमारे पास 159 में। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैं पहले भी मैं जोर लगा के बता चुका हूँ। इंग्रेडिएंट्स, ये अफरे कब कमिट होगा। अफरे एक इस तरह का, जब 2 लोग लड़ते हैं, लड़ने की जुर्म तो है, लड़ने के नतीजे में क्या हुआ, किसी को जख्म आया, किसी की डेथ हो गई, किसी को मतलब किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, इसका नुकसान, इसके सज़ा तो अपनी जगह होगी ही होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अफरे कमिट होना इसको कहते हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या है जी, फाइट बिटवीन 2 or more पर्सन, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में लड़ना, पहला इंग्रेडिएंट है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में लड़ रहे थे, पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट, मस्ट बी इन पब्लिक प्लेस, मतलब वो लड़ाई पब्लिक प्लेस में हो रही हो। पब्लिक प्लेस में होने से ही पब्लिक पीस जो है हमारे पास डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है जी। अब पब्लिक प्लेस, यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक पीस है, ये गलत हुआ है, इसको हम पब्लिक पीस कहेंगे। अच्छा जी, मस्ट बी इन पब्लिक प्लेस, मतलब पब्लिक प्लेस होनी चाहिए, कोई मस्जिद होनी चाहिए, कोई बाजार होना चाहिए जहाँ पे पब्लिक, आम पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होती हो। कोई ऐसा मजतमा है जहाँ पब्लिक पीस को नुकसान पहुँचा, कोई इवेंट ऐसा हो रहा हो जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक थी, वहाँ पे कोई पब्लिक पीस को नुकसान पहुँचा हो, ये पब्लिक पीस प्लेस के लिए। पब्लिक प्लेस जहाँ पे पब्लिक आमतौर पर आती जाती हो। ठीक है जी। और तीसरा इसका इंग्रेडिएंट ये है, कॉन्सिक्वेंटली डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस। ये वंस अगेन कहता हूँ, ये प्लेस नहीं है, ये पीस है, मिस टाइप हुआ है।
तो कॉन्सिक्वेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक, इसके लड़ाई के नतीजे में, दो बंदों के लड़ाई के नतीजे में, पब्लिक प्लेस होने के नतीजे में अब पब्लिक पीस को नुकसान पहुंचना भी ज़रूरी है। ये 3 इंग्रेडिएंट अगर हैं तो ये अफरे कहलाएगा। अगर 3 में एक भी इंग्रेडिएंट मिस है तो फिर वो अफरे नहीं कहलाएगा। अब सपोज करें कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो तो जाहिर सी बात है लड़ाई होगी ही 2 में। अच्छा, इसके बाद मस्ट बी इन पब्लिक प्लेस। हाँ जी, अगर पब्लिक प्लेस में नहीं है, किसी सुनसान जगह पर लड़ रहे हैं, लड़ाई की जुर्म तो है लेकिन अफरे नहीं कहलाएगा। हाँ जी, वहाँ पब्लिक पीस को नुकसान नहीं पहुँचेगा तो वहाँ भी अफरे नहीं कहलाएगा। ये इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 159 के अंदर, ये इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। अगर ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये हमारे पास अफरे है, नहीं तो नहीं है। सेक्शन 160 में पनिशमेंट फॉर कमिटिंग अफरे। यहाँ पे मैं अनलॉफुल असेंबली में भी, राइटिंग के अंदर भी एक चीज़ जोर लगा के आपको बता चुका हूँ कि जनाब अनलॉफुल असेंबली के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए जमा होना, कॉन्स्टिट्यूट करना अनलॉफुल असेंबली को, तो अनलॉफुल असेंबली के ज़ुमरे में आता है। इसके फर्दर कोई ऑफेंस होता है, मतलब कोई ट्रेसपास अगर हो जाता है तो ट्रेसपास की सज़ा अलग से होगी। इस तरह राइटिंग में शिद्दत आ जाना, शिद्दत का आ जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना राइटिंग कहलाता है। और आउट ऑफ कंट्रोल के नतीजे में जो भी आगे कॉज होंगे, ऑफेंस जो कमिट होंगे, इनकी सज़ा अलग होगी। यहाँ पर भी है कि अफरे का कमिट हो जाने की सज़ा यहाँ बताई गई है, और अफरे के नतीजे में जो लड़के एक दूसरे का नुकसान किया, किसी तीसरे का नुकसान किया है, इसकी सज़ा अलग से होगी। सिर्फ अफरे की सज़ा यहाँ पे ये है, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग अफरे। हुएवर कमिट्स एन अफरे शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, ये देखिए 1 महीने की सज़ा है, और विथ फाइन या जुर्माना हो सकता है, और में एक्सटेंड टू 100, जुर्माना जो है 100 रुपये तक जुर्माना हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। मतलब सज़ा ये बताई गई, अगर कोई अफरे कमिट हुआ तो इसको 1 महीना कैद की सज़ा होगी या फ़ाइन होगा। यहाँ पर फ़ाइन फिक्स किया गया है, 100 रुपये तक फ़ाइन होगा, 100 से ज़्यादा नहीं होगा, या दोनों हो सकते हैं, सज़ा भी होगी और हमारे पास फ़ाइन भी इसके ऊपर लग सकता है। इसको पनिशमेंट है अफरे की। व्यूअर्स, हमने अनलॉफुल असेंबली का लास्ट चैप्टर भी क्लोज, लास्ट सेक्शन भी क्लोज किया हमने, अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग और अफरे। उम्मीद है अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट से जाके पहले की क्लासें देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। यहाँ से जाते जाते मैं आपको बताता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक करें। अगर चीज़ समझ आ जाती है वीडियो लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपके जहन में है तो ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। और कोई खामी, अगर कोई क्लास के अंदर कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई चीज़ गलत तरीके से मैं पेश कर चुका हूं तो कमेंट पे ज़रूर बताएं ताकि जो है मैं अपनी क्लासों को भी बेहतर कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।